4 बारातीज डाई इन रोड एक्सीडेंट नियर अलीगढ़। क्या अर्थ हुआ? 4 बारातीज, 4 बाराती, डाई, डाई का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इन रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में, नियर अलीगढ़, अलीगढ़ के पास। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि अलीगढ़ के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 बारातियों की मृत्यु हो गई। तो आपने देखा होगा कि जब कोई बारात जाती है तो दूल्हा कितना खुश होता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाराती सभी के सभी बहुत खुश होते हैं, सभी बहुत मौज मस्ती में रहते हैं। तो आपका मज़ा आपकी सजा ना बन जाए, इसलिए जोश में रहें मगर होश में रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो दी गई है उस व्हीकल की जिस व्हीकल में वो लोग सवार थे, और आप देख रहे हो कितनी बुरी तरह से ये पूरा जो है टूट फूट गई है कार। और नीचे लिखा है कोप्स हैड टू कट ओपन द कार्स डोर। कोप्स, कोप का मतलब होता है पुलिस कर्मचारी, है नी। तो पुलिस कर्मियों को हैड टू कट, काटना पड़ा, हैड टू कट ओपन यानी कि काट कर ओपन करना पड़ा द कार्स डोर, कार का दरवाज़ा। देखिए जैसे ये हैड टू है ना, तो इसका मतलब होता है जैसे ये काम करना पड़ा, वो करना पड़ा, यानी कि जब आपका किसी काम को करने का मन नहीं होता लेकिन वो करना ज़रूरी होता है या वो करना मजबूरी होता है, तो इन दैट केस पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चाय पीनी पड़ी तो आई हैड टू टेक टी, मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। तो इस तरह से करके हैड टू का यूज होता है। तो कोप्स हैड टू कट ओपन द कार्स डोर, पुलिस कर्मियों को कार का दरवाज़ा काट करके खोलना पड़ा, टू रेस्क्यू, बचाने के लिए, द इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, पर्सन्स, व्यक्ति, तो घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए सिपाहियों को कार का दरवाज़ा काटना पड़ा, हु वर सेंड टू अतरौली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और इन जो है घायलों को अतरौली का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भेज दिया गया। वेयर, जहाँ पे 3 ऑफ देम, इनमें से 3 यानी कि जो घायल व्यक्ति थे उनमें से 3 वर देन रेफर्ड, उनको रेफ़र कर दिया गया टू ए मेडिकल कॉलेज फॉर बेटर ट्रीटमेंट, मेडिकल कॉलेज को रेफ़र किया गया अच्छे इलाज के लिए। देखिए गुड मीन्स अच्छा होता है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर यानी कि और अच्छा, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, अर्थात गुड, बेटर, बेस्ट। तो और अच्छे इलाज के लिए, ट्रीटमेंट का मतलब तो आप जानते हो इलाज, तो और अच्छे इलाज के लिए इन घायलों में से 3 लोगों को जो है मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। चलिए अब इधर मेन न्यूज को पढ़ते हैं। और यहाँ लिखा है 2 अदर्स क्रिटिकली इंजर्ड इन मिसहैप। 2 अदर्स, 2 अन्य, क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड घायल हो गए, इन मिसहैप। देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिए, इसको मिसहैप नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे मिसहैप, मिसहैप अर्थात दुर्घटना। तो 2 अन्य लोग इस दुर्घटना में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा, 4 people were killed and 2 others critically injured। 4 people were killed, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, and 2 others critically injured, और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। क्रिटिकली का भी ऊपर आया था, इंजर्ड का भी आया था, गंभीर रूप से घायल हो जाना। आफ्टर 2 व्हीकल्स, जब 2 व्हीकल, जब 2 वाहन कोलाइडेड, कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना, है ना, भिड़ंत हो जाना, जब 2 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई ऑन द अलीगढ़ आगरा लिंक रोड, अलीगढ़ आगरा की लिंक रोड पर, इन द वी आवर्स ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे के वी आवर्स में। इस को आप जरूर, इस वर्ड को जरूर याद कर लेना, वी आवर्स, इसका मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त,
और ब्रह्म मुहूर्त जहाँ तक मुझे जानकारी है तो सुबह के 4 बजे के आसपास का जो टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो अगर आपको सही पता हो तो आप कमेंट करके बताना। तो क्या टोटल का मतलब हो रहा है कि मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय अलीगढ़ आगरा लिंक रोड पर 2 वाहन आपस में टकरा गए और इस भिड़ंत के दौरान, इस टक्कर के दौरान 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। द विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या फिर मृत। तो जो पीड़ित हैं ऑल रेजिडेंट्स ऑफ बुलंदशहर, सभी के सभी बुलंद शहर के निवासी थे। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो सभी पीड़ित बुलंदशहर के रहने वाले थे। वर ऑन देयर वे टू अटेंड ए वेडिंग रिसेप्शन इन अलीगढ़। और ये एक वेडिंग रिसेप्शन को, जो शादी वाला रिसेप्शन होता है, तो उसको अटेंड करने के लिए अलीगढ़ जा रहे थे। एसपी अलीगढ़ पलश बंसल सेट। एसपी, अभी कल जो हमने न्यूज़ पढ़ाई थी उसमें भी आया था, एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है एसपी को। तो एसपी अलीगढ़, जिनका नाम है पलश बंसल, उन्होंने कहा एक कार विद 7 बारातीज, एक कार जिसमें कि 7 बाराती बैठे हुए थे, कोलाइडेड, वो कोलाइड हो गई, वो टकरा गई विद एन अनआइडेंटिफाइड व्हीकल, विद साथ एन एक अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात, व्हीकल वाहन। तो एक कार जिसमें 7 बाराती बैठे थे वो एक अज्ञात वाहन से टकरा गई नियर दलपतपुर विलेज, और ये घटना जो है दलपतपुर गांव के पास की है। 3 ऑफ द कार ऑक्यूपेंट्स, कार में जो बैठे थे उनमें से 3 लोग, देखिए ऑक्यूपेंट, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है स्थान घेरना, जगह घेरना, ठीक है। तो ऑक्यूपेंट का मतलब घेरने वाले, अर्थात कार में बैठने वाले। तो कार में बैठने वाले जो 3 लोग थे डाइड ऑन द स्पॉट, वो स्पॉट पर ही, स्पॉट का मतलब होता है स्थान, तो वो घटना स्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। वाइल, जबकि 3 अदर्स वर क्रिटिकल, जबकि 3 अन्य लोग जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए। यानी क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से, अर्थात वो एडवर्ब का काम करता है, वो वर्ब की विशेषता बताता है। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ये इनमें अंतर है, वो एडवर्ब है क्रिटिकली और क्रिटिकल है एडजेक्टिव। तो 3 लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और 3 अन्य जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी कि जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनमें से एक, लेटर, लेटर का मतलब बाद में, पास्ट अवे, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज यहाँ पे हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। वन ऑफ देम लेटर पास्ट अवे, उनमें से एक बाद में गुजर गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान, ठीक है। अर्थात 3 तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए और एक व्यक्ति जो है इलाज के दौरान एक्सपायर हो गया। ए पुलिस टीम रीच्ड द एक्सीडेंट साइट, पुलिस की एक टीम रीच्ड पहुंच गई, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ए पुलिस टीम जो है सब्जेक्ट है और रीच्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच की, रीच मीन्स पहुंचना। तो एक पुलिस टीम पहुंच गई द एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल पर, विद एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस लेकर के, एंड द इंजर्ड वर शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, और जो इंजर्ड थे, इंजर्ड मतलब घायल, और जो घायल थे वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया गया टू ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में।
देखिए यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। जब वोज और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो इस तरह से करके ये है एंड द इंजर्ड वर शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, और जो घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। दोज डेड वर बागेश्वर 28। दोज डेड जिनकी मृत्यु हुई वर थे, यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके नाम इस तरह से हैं। बागेश्वर 28, बागेश्वर जिसकी उम्र 28 साल थी। फ्रॉम डिवाई उमाराय ब्लेज, जो डिवाई के उमाराय ब्लेज का रहने वाला था। बाबू 28, बाबू की उम्र भी 28 साल थी। एंड गौरव 25, गौरव की उम्र 25 साल थी। फ्रॉम राम घाट्स नंगला सुमाली जारगांव, और ये जो हैं तीनों लोग गौरव और बाबू ये राम घाट के नंगला सुमाली जारगांव के रहने वाले थे। द ड्राइवर्स आइडेंटिटी, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और हिंदी में इसका अर्थ का की के होता है। द ड्राइवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, तो बोलते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। द ड्राइवर्स आइडेंटिटी, जो ड्राइवर की पहचान है, कुड नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। इस्टेब्लिश का मतलब होता है क्या, स्थापित करना, सुनिश्चित करना। तो जो ड्राइवर है उसकी पहचान नहीं हो पाई। यट, यट का मतलब होता है अभी। तो अभी तक जो व्हीकल का ड्राइवर था उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इंजर्ड वर पुष्पेंद्र, जो लोग इंजर हुए, जो घायल हुए, उनके नाम ऐसे इस प्रकार हैं। पुष्पेंद्र, ठीक है। अमरदीप, बोथ फ्रॉम उमाराय, ये गांव का नाम है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, ये उमरी भी हो सकता है, ये यूमारी भी हो सकता है, लेकिन हम तो इसको उमराय पढ़ रहे हैं, अब जो भी करके हो। अमरदीप, बोथ का मतलब होता है दोनों, फ्रॉम उमराय, तो ये पुष्पेंद्र और अमरदीप जो घायल हुए ये इस गांव के रहने वाले थे, मतलब रहने वाले हैं। एंड सौरभ, टू ऑफ देम क्रिटिकली, और एक का नाम सौरभ है, और इन तीनों में से दो लोग जो है वो क्रिटिकली अर्थात गंभीर रूप से घायल हैं। ए पुलिस टीम हैज बीन फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब होता है गठित करना, ठीक है, बनाना। एक पुलिस टीम को गठित कर दिया गया है। टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, खोजना, सर्च करना। तो एक पुलिस टीम का गठन किया गया है खोजबीन निकालने के लिए, तलाश करने के लिए द अनआइडेंटिफाइड व्हीकल, यानी कि वो वाहन जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी उसको खोजने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया है। विच स्पीड अवे, जो कि भाग गया। देखिए स्पीड अवे का मतलब भाग जाना होता है, और उसी का पास्ट टेंस है स्पीड अवे, जो व्हीकल वहाँ से भाग गया था। आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ये घटना घटित कर देने के बाद जो व्हीकल वहाँ से भाग गया था उसकी पहचान करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। पासर्स बाई लेटर इन्फॉर्म्ड, पासर्स बाई, पासर बाई का मतलब क्या होता है, पासर बाई का मतलब होता है गुजरने वाले, यानी कि जो ये घटना हो गई तो वहाँ से जो रोड से लोग गुजर रहे होंगे उनको क्या कहेंगे, पासर बाई। जब हम रोड से गुजरते हैं तो हम कौन होते हैं, पासर बाई। पासर्स बाय लेटर इन्फॉर्म्ड, तो वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने लेटर बाद में इन्फॉर्म, सूचित किया द पुलिस, पुलिस को। तो पुलिस को जो सूचना दी वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने दी। द कोप्स हैड टू कट ओपन द कार्स डोर, कोप का मतलब पुलिसकर्मी, हैड टू कट ओपन काट करके खोलना पड़ा, द कार्स डोर कार का दरवाज़ा, टू रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, बचाना,
ये वर्ड बहुत बार अब तक आ चुका है एंड आई थिंक कि अब आपको ये एकदम से पक्का याद हो गया होगा। बचाने के लिए द इंजर्ड घायलों को हु वर सेंट, जिनको भेजा गया, टू अतरौली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अतरौली के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। देखिए यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वर आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेंड होती है और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है इसका सेंटेंस का कि पुलिस कर्मियों को घायलों को बचाने के लिए कार का दरवाज़ा काटना पड़ा और फिर घायलों को जो है अतरौली के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेजा गया। 3 ऑफ देम, उनमें से 3, यानी कि जिनको हेल्थ सेंटर भेजा गया उनमें से 3 वर देन रेफर्ड, फिर उनको रेफ़र किया गया, मतलब और आगे भेजा गया। कहाँ पे? टू ए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, फॉर बेटर ट्रीटमेंट, अच्छे इलाज के लिए। बेटर के बारे में मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, ट्रीटमेंट इलाज। तो इस तरह से करके इस न्यूज़ का ये ट्रांसलेशन था। और भाई जब आप रोड पे निकलते हो, चाहे बारात के लिए जा रहे हो या किसी दूसरे काम के लिए, तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल बनिए। और एक्स्ट्रा केयरफुल वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि कई बार आपकी गलती नहीं होती और सामने वाला भी ठोक देता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो तो आप उससे बच सकते हो। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज।